गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस मीन टू बी बिजी इन द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए रेगुलर मोड। मतलब जब हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी एक रेगुलर मोड में, तभी हम उस एक्टिविटी को बिजनेस कहेंगे। यदि मान लो हमारे घर में हमारी माता जी हमारे लिए खाना बना रहे हैं तो वो एक्टिविटी हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगी। हालांकि वहां पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी है, लेकिन वो उसका वो आपसे कभी भी उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं मांगेगी, आपसे कोई भी अमाउंट की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन जब हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो हम उस प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। हमारा एक मोटिव होता है कि हम उस गुड्स के बदले में अमाउंट रिसीव करें, कुछ प्रॉफिट कमाएं और उस प्रॉफिट से हम उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक रन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें एक बिजनेसमैन के लिए ठीक है, लेकिन क्या एक बिजनेसमैन सिर्फ इस तरह से अंधा होकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करता रहेगा? क्या उसे साल एट द एंड ऑफ ईयर इस बात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उसने ड्यूरिंग द ईयर कितना उसने प्रोडक्शन किया, कितना उसने गुड्स प्रिपेयर की है, कितनी उसने सर्विसेज लोगों को दी है, कितना उसने रिसीव किया, कितना उसने मनी रिसीव किया, कितना उसको पे करना है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक बिजनेसमैन को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि जो कुछ भी बिजनेस में फाइनेंशियल नेचर का है, मनी नेचर का है, उसका हिसाब किताब रखा जाए। चाहे दुकानदार छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेसमैन छोटा है या बड़ा है, whether the shopkeeper is at the small level or the large level, he maintains the account in different way। आपके आसपास आपने दुकान देखी होगी, जो मतलब रिटेलर्स हैं, जिसको फुटकर व्यापारी भी बोलते हैं, जो आसपास आपके गांव में दुकान है, उन्होंने एक नोट सिंपल सी नोटबुक लगाई होती है। एक तरफ वो जो हम सामान उससे उधार पे खरीदते हैं वो उसको अ, एक साइड लिखा जाता है, जो आप कैश उसको दे के आओगे वो दूसरी तरफ लिखा जाता है। जब आपके पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपको एक ही बात कहेगा, भाई हिसाब किताब करो। फिर आप यदि उसमें से सारा हिसाब कर देते हैं तो भी ठीक है, यदि कुछ बचता है तो आप उसको वो कैरिड फॉरवर्ड कर देते हैं। ये तो थी एक जनरल वे की बात, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है कि हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए हैं, कुछ कंसेप्ट बनाए गए हैं। वो रीजन इसलिए है कि प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कंसेप्ट के बेस पे जो एंट्री किया जाएगी, जो हम मेंटेन करेंगे, जो कुछ भी ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन मीन वेदर वी आर गिविंग और टेकिंग समथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, कि जो कुछ हम ले रहे हैं या दे रहे हैं उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन से जो कुछ अ, मतलब हम कंसिडरेशन पे करेंगे या कंसिडरेशन रिसीव करेंगे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बिजनेस में अकाउंटिंग कहलाएगा। अब वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके लिए हम, ये था हमारा बेसिक अकाउंटिंग इसके बारे में। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मीन आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग उसका मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करना, राइट करना। द बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जो केवल और केवल बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो, एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर। और कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस होती है कि जो हमने आज तक रिकॉर्ड तैयार किया है, जिस बात का हम हिसाब किताब रख रहे हैं, जिस भी लेन देन का, जिस भी ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब रख रहे हैं, उसको हम उन पार्टीज के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि मेरा आपकी तरफ इतना हिसाब बनता है या आपका मेरी तरफ इतना हिसाब। ये था इसका मीनिंग। नेक्स्ट, डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner, and in terms of money, transaction, and events which are in part at least of a financial character, and interpreting the result thereof। ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी है। केवल इस डेफिनेशन को याद करें आप। इस डेफिनेशन के बेस पे सारा का सारा चैप्टर इसमें इंक्लूड है। जैसे इसमें फर्स्ट उन्होंने लिखा है
अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कि जो अकाउंटिंग है वो मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मन मीन जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन उसी ट्रांजैक्शन को जो या तो जिसको मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन, ये दोनों बातें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। यदि ये दोनों है तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये इसकी फीचर भी हो जाएगी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है इसके क्लासिफाई। क्लासिफाइंग is the systematic analysis of the recorded data with a view to bringing together items of a similar nature at one place. The classification work is done in the book called ledger. Ledger एक ऐसी बुक है जिसमें हर पर्सन का अलग से एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, जितने भी एक्सपेंसेस उनके अलग अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, जितने भी इनकम है उनके अकाउंट अलग मेंटेन किए जाएंगे, असेट्स या प्रॉपर्टीज के अलग, लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन जो हमें पे करनी है उनके अकाउंट अलग से मेंटेन किए जाएंगे। इसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। नेक्स्ट है सुमराइजिंग। सुमराइजिंग मीन होता है कि हम उसका कुछ गिस्ट निकालने, निचोड़ जो है कंक्लूजन की जो हम बात कर रहे हैं, जो आज तक हमने ट्रांजैक्शन की है उसमें हम 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट जो है मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, इनको फाइनल अकाउंटिंग बोला जाता है। लास्ट है इसका जो फीचर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस का मतलब है टू टेक टू मेक इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव मीन वी आर गोइंग इनटू द डीप, हम उसमें डीप में जा रहे हैं, और टू मेक इंटेंसिव स्टडी फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसको बोलते हैं एनालिसिस करना। एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब कि हमारी असेट्स कम क्यों हुई, लायबिलिटी ज्यादा क्यों होगी, लास्ट ईयर की एवरेज में हमारे एक्सपेंसेस कम क्यों थे, करंट ईयर में हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा क्यों हैं, या फिर जो कॉस्ट है वो ज्यादा क्यों हो रही है। ये सारी की सारी बातें क्या है, इंटरप्रिटेशन है। जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज मेड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस। लास्ट है फाइनल इसकी जो फीचर है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है कि जो हमने अब तक इंटरप्रिटेशन किया उसके बाद हम उसके जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, यूजर्स मीन ओनर्स, जो उसका मालिक है, मैनेजर जो बिजनेस को मैनेज करता है, एम्प्लॉय जो उसमें काम कर रहे हैं, और इन्वेस्टर जो उसमें जिसमें इन्वेस्ट किया है, क्रेडिटर या सप्लायर्स जिन्होंने हमारी बिजनेस को सप्लाई की है, उन पर्सन के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे कि हमारा प्रॉफिट कम हुआ या आपका हिसाब किताब इतना बनता है। सप्लायर को हम बताएंगे कि लास्ट ईयर हमने इतना आपको बैलेंस पे कर दिया था, लेकिन आपने हमारे अकाउंट से राइट ऑफ नहीं किया है तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये क्या है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। और उसके बाद आता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई में क्या है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री की जाती है, उसको जर्नल वे में पोस्ट किया जाता है। जर्नल का एक आपका स्पेशल चैप्टर रहेगा। जर्नल के बाद लेजर, जिसको हम क्लासिफाइंग बोलते हैं। क्लासिफाइंग में इसमें सारे के सारे अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस जो हमने रात तक ट्रांजैक्शन की, क्या वो सही है या गलत है, फिर भी यदि कोई गलती आ रही है उसमें तो हम वो एडजस्टमेंट एंट्री ढूंढेंगे, उनको एडजस्ट किया जाएगा। फिर फाइनल अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, जिसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, फिर उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ जो बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, बैलेंस शीट से हम नेक्स्ट ईयर में एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अकाउंटिंग साइकिल चलता रहता है। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे इसी चैप्टर के बारे में, जो रिमेनिंग इसका पोर्शन बचता है।